नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईएसआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ दोस्तों, जो ईएसआईसी की पिछली वैकेंसी हुई थी 2019 में, आज उसकी एक शिफ्ट का मैं आज आपको पेपर सोल्व करूँगा विथ आंसर। तो दोस्तों जो ये पेपर सोल्व करवाने का मेन पर्पज़ है मेरा वो ये रहेगा कि इसमें आपको ईएसआईसी के जो पेपर किस लेवल के आते हैं, कौन से पैटर्न पर आते हैं, कितनी मतलब क्वेश्चन हार्ड पूछे जाते हैं, सरल पूछे जाते हैं, उसका एक आपको माइंड मैप बनाना मेरा उद्देश्य रहेगा। तो दोस्तों अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, गेस्टेशनल डायबिटीज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मीन्स प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होना पेशेंट को, उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में कौन कौन सी रिस्क रहती है, एक्सेप्ट आ गया, मतलब ये रिस्क हमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ में देखने को नहीं मिलेगी, बाकी सब जो कंडीशन है वो हमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट है कंजेनाइटल एनोमलीज, ऑप्शन सेकंड है स्मॉल फॉर डेड फिटस, और थर्ड है मैक्रोसोमिया, और फोर्थ है प्रीमेच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है, और ऑप्शन 2 स्मॉल फॉर डेड फिटस, इसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ में हमें नहीं देखने को मिलता है। इसके बजाय हमें देखने को मिलता है मैक्रोसोमिया, जो बच्चे के जो साइज है, जो वेट है, वो हमें बढ़ा हुआ मिलता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असाइंड टू अ पेशेंट हु हैड बैक्टीरियल न्यूमोनिया एज अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल शी और ही वियर टू डिलीवर द मील ट्रे। एक पेशेंट को हमें भोजन करवाना है और वो बैक्टीरियल न्यूमोनिया से डायग्नोस है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस हमें रखना है, तो उसके लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है नर्स क्या वियर करेगी उसके बारे में। तो दोस्तों जो ऑप्शन फर्स्ट है स्पेशल फिल्टर मास्क एंड ग्लव्स, ऑप्शन सेकंड ओनली मास्क इज नीडेड, ऑप्शन थर्ड गाउन मास्क ग्लव्स एंड शू कवर, ऑप्शन थर्ड नो पीपीई रिक्वायर्ड। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ओनली मास्क रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये न्यूमोनिया ओनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें ओनली मास्क पहनना चाहिए, और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 है। स्पेशल फिल्टर मास्क हमें इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि स्पेशल फिल्टर मास्क मीन्स N95 मास्क। N95 मास्क हमें जो एयरबोर्न डिजीज़ होती है, जैसे कि कोविड-19 है या कोई और जैसे H1N1 है, उनके लिए हमें N95 पहनना पड़ता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन बाय। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिकवरिंग फ्रॉम ए डिजीज, ऑप्शन सेकेंड है बीइंग ब्रेस्ट फीड, ऑप्शन थर्ड है इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, और ऑप्शन फोर है एक्सपोजर टू डिजीज। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन थर्ड है इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। हम इम्यूनाइजेशन मीन्स हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो वो एक आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है, और ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया गया इम्यूनिटी से रिलेटेड। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ऐसी कौन सी जो मतलब कार्य है जो नर्स और पेशेंट के जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है वो नॉट प्रमोट नहीं होता है उसके। तो ऑप्शन फर्स्ट है रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम, ऑप्शन सेकंड है फुलफिलिंग प्रोमिस, ऑप्शन थर्ड है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑप्शन फोर्थ है एग्जामिनिंग ए वाउंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 में जो सब ये ऑप्शन 4 ही क्यों चूज किया है, क्योंकि रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम जो मैंने बोला है उसी टाइम पर हम पहुंच गए मरीज के पास, तो ये एक तरीका रिलेशनशिप बिल्ड करता है कि जो उसने कहा है ऐसे ही किया है। फिर बात करते हैं फुलफिलिंग प्रोमिस, हमने जो प्रोमिस किया था वो भी फुलफिल कर रहे हैं, ये भी एक तरह का नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को प्रमोट करता है। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई भी पेशेंट की डिजीज कंडीशन है हम उसको कॉन्फिडेंशियल रख रहे हैं, तो भी एक ये तरीके का रिलेशनशिप प्रमोट कर रहा है। लेकिन एग्जामिनिंग ए वाउंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी, हम वाउंड को एग्जामिनिंग कर रहे हैं और प्राइवेसी नहीं दे रहे हैं, तो ये एक तरीका नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज्ड इफ इट बियॉन्ड। तो रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क को जो हम कब तक यूज कर सकते हैं उसके बारे में, जो ऑप्शन फर्स्ट है 1 वीक तक, ऑप्शन सेकंड है 48 आवर्स तक, ऑप्शन थर्ड है 2 मंथ तक, ऑप्शन 4 है 2 वीक तक। जो इसका करेक्ट आंसर है
वो 48 आवर्स है। वैसे हम मतलब नॉर्मली 24 आवर्स तक ब्रेस्ट मिल्क को यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 48 आवर्स सही क्राइटेरिया फिक्स कर रहा है, तो 48 आवर्स ऑप्शन 2 इज राइट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन द लीवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू पोर्टल सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय, मीन्स लीवर में जो बैक्टीरिया पोर्टल सर्कुलेशन में पहुंच गया है उसको कौन डिस्ट्रॉय करेगा या कौन सी सेल डिस्ट्रॉय करेगी लीवर में। तो ऑप्शन फर्स्ट है कूपर सेल, ऑप्शन सेकंड है सीलिया, ऑप्शन थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन फोर है ल्यूकोसाइटोसिस। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट है कूपर सेल। कूपर सेल एक गार्डनिंग का काम करती है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया लीवर के अंदर पहुंचता है उसको कूपर सेल डिस्ट्रॉय करती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 फीचर्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के 3 फीचर कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम, ऑप्शन सेकंड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ऑप्शन थर्ड है एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, और ऑप्शन फोर है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। जो 3 फीचर्स है कम्युनिटी के वो हैं लोकेशन, पॉपुलेशन और सोशल सिस्टम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, और जो फीचर्स कम्युनिटी के हैं वो है सोशल सिस्टम, लोकेशन और पॉपुलेशन। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेडिकल एसेप्सिस डिफर फ्रॉम सर्जिकल एसेप्सिस इन डेट इट इज एम्ड एट। मेडिकल एसेप्सिस है वो सर्जिकल एसेप्सिस से किस तरीके से डिफरेंट है, और मेडिकल एसेप्सिस का मेन एम क्या होता है, तो उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बात करते हैं ऑप्शन फर्स्ट की, किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट, सेकंड स्टेरिलाइजिंग ऑल इक्विपमेंट, ऑप्शन थर्ड प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, ऑप्शन फोर्थ प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों बता दूं, किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सर्जिकल एसेप्सिस में भी आता है, स्टेरिलाइजिंग ऑल इक्विपमेंट ये भी सर्जिकल एसेप्सिस में आता है, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू बॉडी ये भी सर्जिकल एसेप्सिस में आता है। लेकिन जो प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एक मेडिकल एसेप्सिस का मुख्य वो कह सकते हैं डिफरेंट है। मेडिकल एसेप्सिस में हम प्रिवेंट करते हैं ट्रांसमिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो ट्रांसमिशन है उसको भी हम प्रिवेंट करते हैं मेडिकल एसेप्सिस में। तो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलेज एनसर्कलिंग सर्विक्स विद सूचर इज डन फॉर पेशेंट विथ, मीन्स ये एक प्रोसीजर है, सर्कुलेज बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, सर्विक्स में हम सूचर करते हैं, वो किस लिए करते हैं, कौन से पेशेंट में करते हैं, उसके लिए क्या ऑप्शन सही है वो बात करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ऑप्शन सेकंड है कंप्लीट अबॉर्शन, ऑप्शन थर्ड है थ्रेटन अबॉर्शन, ऑप्शन फोर है इनकम्प्लीट सर्विक्स। जो सर्कुलेज इनसर्कलिंग सर्विस विद सूचर है वो हम करते हैं इनकम्पिटेंट सर्विस वाले पेशेंटों में। अगर किसी पेशेंट में इनकम्पिटेंट सर्विक्स है तो उसमें जो प्रोसीजर हमें देखने को मिलता है वो सर्कुलेज प्रोसीजर देखने को मिलता है, और सर्कुलेज में हम क्या करते हैं, नॉर्मली सूचर कर देते हैं सर्विक्स को। ठीक है। फिर बात करते हैं द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक एक्सपीरियंस बाय ए पेशेंट विद डिप्रेशन। कोई पेशेंट है डिप्रेशन का, और उसमें जो सिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट मीन्स सबसे ज़्यादा जो सिम्टम है हमें वो देखने को मिलेंगे, वो क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है हाइपर विजिलेंस एंड नाइटमेयर्स, ऑप्शन सेकंड है लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल, ऑप्शन थर्ड है एग्रेसिव, एब्यूसिव और वायलेंट बिहेवियर, ऑप्शन फोर्थ है डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ प्लेजर्स और इंटरेस्ट। तो इसमें ऑप्शन में भी आप पता लगा सकते हो कि जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसमें हाइपर विजिलेंस या नाइटमेयर्स देखने को मिलते ही नहीं है। हाइपर विजिलेंस मतलब हाइपर एक्टिव होना पेशेंट का, वो हमें देखने को नहीं मिलता है डिप्रेशन वाले पेशेंटों में। लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल मीन्स ये लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल एक मेनिया पेशेंट का फीचर है, और इम्पल्स को कंट्रोल नहीं करना पाना ये एक मैनिक सिम्टम में देखने को मिलता है। मेनिया में हमें मेनली देखने को मिलता है। एग्रेसिव, एब्यूसिव और वायलेंट बिहेवियर ये भी एक मेनिया का टाइप है। मेनिया के पेशेंटों में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन जो डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट है ये स्पेसिफिक फीचर है डिप्रेशन का। तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आज के लिए क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। लेकिन आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।